नमस्कार, आप सबका मेरे YouTube चैनल एग्ज़ाम तक में स्वागत है। आज मैं आपके लिए हिमाचल प्रदेश की वीकली करंट अफेयर की वीडियो को लेके आया हूँ। हिमाचल प्रदेश में हमारे पास जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे एचएस का हो, एलाइड सर्विस, पीजीटी, टीजीटी, टेट, पटवारी, पुलिस, जितने भी एग्ज़ाम हिमाचल प्रदेश में होते हैं और उसमें जो हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर पूछा जाता है तो वो गिरिराज पत्रिका से पूछा जाता है। तो गिरिराज पत्रिका एक साप्ताहिक पत्रिका है, इसलिए मैं आपके लिए वीकली करंट अफेयर की वीडियो को लेके आता हूँ। तो गिरिराज पत्रिका में जितने क्वेश्चन बन सकते हैं करंट अफेयर के, वो मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। यदि किसी को मेरे क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी एग्ज़ाम तक 9 या टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम तक 9 में आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में किसे नगर निगम का दर्जा दिया गया है? तो आपको पता होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश में कुछ नए नगर निगम बनाए गए हैं। तो वो कौन कौन से हैं? ए हमीरपुर, ऊना व नादौन, बी हमीरपुर, ऊना व बद्दी, सी हमीरपुर, ज्वाली व नादौन, डी हमीरपुर, बद्दी व ज्वाली। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन बी, हमीरपुर, ऊना और बद्दी। जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश में 3 नए नगर निगम बनाए गए हैं। कौन कौन से? हमीरपुर, ऊना और बद्दी। तो बद्दी कहाँ किस ज़िले में आता है? तो बद्दी हमारे पास सोलन ज़िले में आता है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो हमारे पास नगर निगम पहले कितने थे? तो पहले हमारे पास 5 नगर निगम थे। कितने नगर निगम थे? 5 नगर निगम थे, जिसमें से जो सबसे पहला जो हमारे पास हिमाचल प्रदेश का नगर निगम है वो शिमला है। उसके बाद हमारे पास जो दूसरा नगर निगम है वो है सोलन, तीसरा नगर निगम मंडी आ गया, चौथा नगर निगम हमारे पास धर्मशाला आ गया और पांचवा नगर निगम हमारे पास पालमपुर आ गया। तो अभी तक हिमाचल प्रदेश में कितने नगर निगम थे? 5 नगर निगम थे और प्रेजेंट टाइम में अब 3 नए नगर निगम बनाए गए हैं, हमीरपुर, ऊना और बद्दी। तो ये कुल कितने नगर निगम हो जाएंगे? तो ये 8 नगर निगम हो जाएंगे। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमारे पास 2 जो नगर परिषद है, 2 नगर परिषद को दर्जा दिया गया है। तो वो कौन कौन सी है? तो वो हमारे पास नादौन और ज्वाली है। कौन कौन सी है? नादौन और ज्वाली। जो नादौन है ये किस डिस्ट्रिक्ट में आता है? तो नादौन हमारे पास हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है, जबकि जो ज्वाली है ये हमारे पास कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो 2 नई नगर परिषदें बनाई गई है। कौन कौन सी? नादौन और ज्वाली। और 6 नई नगर पंचायतों को भी मंजूरी मिली है। तो 6 नई नगर पंचायतों को मंजूरी मिली है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको एक बार फिर से क्लियर कर देता हूँ कि हिमाचल प्रदेश में कितने नगर निगम थे? 5 नगर निगम थे, जिसमें से सबसे पुराना जो हमारे पास नगर निगम है वो शिमला है, फिर सोलन, फिर मंडी, फिर पालमपुर और फिर धर्मशाला। तो ये 5 नगर निगम हो गए और 3 नए नगर निगमों को दर्जा मिला है, हमीरपुर, ऊना और बद्दी। और 2 नई नगर जो परिषदें हैं वो बनाई गई है। कौन कौन सी? नादौन और ज्वाली बनाई गई है और 6 नई नगर पंचायतों को यहाँ पर मंजूरी मिली है। तो ये हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ से कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय लवी मेले की समापन समारोह की अध्यक्षता किसने की? तो ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अभी हमारे पास जो इंटरनेशनल फेयर कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय लवी मेला है, जो कहाँ पर होता है? ये हमारे पास रामपुर में होता है। कहाँ पर होता है? रामपुर में होता है। यदि पूछा जाएगा ये किस डिस्ट्रिक्ट में होता है, तो ये हमारे पास शिमला डिस्ट्रिक्ट में होता है। कहाँ पर होता है? तो ये हमारे पास शिमला डिस्ट्रिक्ट में होता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अभी हाल ही में 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय लवी मेले की समापन समारोह की अध्यक्षता किसने की है? ए शिव प्रताप शुक्ला, बी ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू, सी विक्रम आदित्य सिंह, डी जगत सिंह नेगी। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन बी, ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू। तो हिमाचल प्रदेश के सीएम कौन है? ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू है। इन्होंने अभी जो हमारे पास अंतर्राष्ट्रीय लवी मेला है उसके समापन समारोह की अध्यक्षता की है। किसने की है? ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने की है। और ये कितने दिवसीय मेला है? तो ये हमारे पास एक 4 दिवसीय मेला है, जो 11 नवंबर से
10 नवंबर से 13 नवंबर तक चलता है। तो ये भी हमारे पास इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके जो हमारे पास जो 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय लवी मेला है, इसके शुभारंभ किसने किया था? तो इसका शुभारंभ हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने किया था। किसने किया था? हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने किया था। और इससे पहले भी मैंने आपको बताया है कि हिमाचल प्रदेश में कितने इंटरनेशनल फेयर है। तो हिमाचल प्रदेश में 8 इंटरनेशनल फेयर है, जिसमें हमारे पास पहला अंतर्राष्ट्रीय लवी मेला रामपुर का हो गया, दूसरा हमारे पास समर फेस्टिवल शिमला हो गया, तीसरा हमारे पास जो रेणुका जी का मेला सिरमौर हो गया, और चौथा हमारे पास विंटर कार्निवल हो गया, पांचवा हमारे पास कुल्लू का दशहरा हो गया, छठा हमारे पास मंडी की शिवरात्रि हो गई, सातवां हमारे पास सुजानपुर तीरा की होली हो गई, और आठवां इंटरनेशनल फेयर हमारे पास चंबा का मिंजर मेला हो गया है। तो इस तरह से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं इनको इंटरलिंक करके पढ़ना है। जितना आप चीज़ों को इंटरलिंक करके पढ़ेंगे उतनी ही आसानी आपको चीज़ों को याद रखने में होगी। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मेले का शुभारंभ हुआ था? तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको कंफ्यूज किया जाएगा कि हाल ही में किस 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मेले का शुभारंभ किया गया है। ए विंटर कार्निवल, बी मिंजर मेला, सी लवी मेला रामपुर, डी रेणुका जी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी रेणुका जी का मेला। जो रेणुका जी का मेला है ये कहाँ पर होता है? ये सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में होता है। और किस महीने होता है? तो ये नवंबर के महीने में होता है। और जो रामपुर की लवी होती है ये मैंने अभी तक आपको बताया, ये एक 4 दिवसीय मेला है। ये 5 देखो यहाँ पर जो कन्फ्यूज़न क्या है 4 दिवसीय मेला और 5 दिवसीय मेले में, कि जो हमारे पास रामपुर की जो लवी मेला है, अंतर्राष्ट्रीय लवी मेला है, तो वो कितने दिन का होता है? वो 4 दिन का होता है। जबकि हमारे पास जो रेणुका जी में अंतर्राष्ट्रीय मेला लगता है वो कितने दिन का होता है? तो वो हमारे पास 5 दिन का होता है। ये दोनों ही नवंबर के महीने में होते हैं। जबकि जो मिंजर मेला है ये हमारे पास जुलाई और अगस्त के महीने में होता है। और कहाँ पर होता है? ये हमारे पास चंबा में होता है। जबकि विंटर कार्निवल हमारे पास जनवरी या फरवरी में होता है। तो ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। इस तरह के जो क्वेश्चन है वो भी आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे पास 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मेला रेणुका जी का मेला है और उसके समापन समारोह की अध्यक्षता किसने की है? तो उसकी अध्यक्षता हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला के द्वारा की गई है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जल राशि पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में हमारे पास जल राशि पुस्तक का विमोचन किया गया है, तो वो किसके द्वारा किया गया? ए मुकेश अग्निहोत्री, बी शिव प्रताप शुक्ला, सी ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू, डी के वी मोहन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए मुकेश अग्निहोत्री। जो हिमाचल प्रदेश के डिप्टी सीएम कौन है? मुकेश अग्निहोत्री हैं। तो उन्होंने जल राशि पुस्तक का विमोचन किया है। किस पुस्तक का विमोचन किया है? जल राशि पुस्तक का विमोचन किया है। और यहाँ पर एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो जल राशि पुस्तक है उसके लेखक कौन है? तो जल राशि पुस्तक के लेखक के वी मोहन है। कौन है? के वी मोहन। तो ये हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संपन्न दिलीप ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट किस टीम ने जीता? तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिलीप ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो दिलीप ट्रॉफी जो हमारे पास टूर्नामेंट है वो क्रिकेट से संबंधित है। उसी तरह से डुरंड कप के बारे में पूछा जाता है कि डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो डुरंड कप हमारे पास फुटबॉल से संबंधित है। जो इस तरह के क्वेश्चन है ये हिमाचल प्रदेश के हर एक एग्जाम में लगभग इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाल ही में संपन्न दिलीप ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट किस टीम ने जीता है? ए इंडिया ए, बी इंडिया बी, सी इंडिया सी, डी इंडिया डी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए इंडिया ए। जो इंडिया ए है उन्होंने ही हमारे पास दिलीप ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट जीता है। और मैंने आपको बता दिया है कि दिलीप ट्रॉफी जो टूर्नामेंट है वो किस खेल से संबंधित है? तो वो हमारे पास क्रिकेट से संबंधित है। और जो डुरंड कप है वो किससे संबंधित है? वो फुटबॉल से संबंधित है। तो ये हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है,
गत दिनों संपन्न हुए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के आम चुनावों में उपराष्ट्रपति किन्हें चुना गया है। तो यहाँ पर उपराष्ट्रपति के बारे में पूछा गया है कि अमेरिका में अभी हाल ही में हमारे पास इलेक्शन हुए हैं, तो उन आम चुनावों में उपराष्ट्रपति किसे चुना गया है। ए डोनाल्ड ट्रंप, बी कमला हैरिस, सी जेडी वेंस, डी टिम वॉल्स। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी जेडी वेंस। जो जेडी वेंस है उनको अमेरिका का उपराष्ट्रपति नियुक्त किया गया है या चुना गया है। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर जो मैक्सिमम जो बच्चे हैं उनको ये तो पता होगा कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति है उसमें किसकी जीत हुई है, तो उसमें हमारे पास डोनाल्ड ट्रंप की जीत हुई है। लेकिन जो उपराष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति के बारे में लगभग मैक्सिमम बच्चों को पता नहीं है, तो इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अमेरिका के आम चुनावों में उपराष्ट्रपति किन्हें चुना गया है। तो उसका आंसर हो जाएगा जेडी वॉल्स। और ये किससे जीते हैं, तो ये टिम वॉल्स से जीते हैं। किससे जीते हैं, टिम वॉल्स से जीते हैं। जबकि जो कमला हैरिस है ये किससे हार गई थी, तो ये हमारे पास डोनाल्ड ट्रंप से हार गई थी। ये राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार थी। तो राष्ट्रपति के लिए कौन जीते हैं, डोनाल्ड ट्रंप जीते हैं। और उपराष्ट्रपति के लिए कौन जीते हैं, जेडी वेंस जीते हैं। और जो डोनाल्ड ट्रंप है ये अमेरिका के कितने राष्ट्रपति बनाए जाएंगे, तो ये अमेरिका के 47th राष्ट्रपति बनाए जाएंगे। जबकि जेडी वेंस हमारे पास 50वें उपराष्ट्रपति अमेरिका के बनेंगे। तो ये कब होगा, ये 20 जनवरी 2025 को इनको शपथ दिलाई जाएगी या अपने पद को धारण करेंगे। कब करेंगे, 20 जनवरी 2025 को। तो ये भी हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके आने वाले एग्जाम में लगभग पूछा ही जाएगा ये क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब होता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि नेशनल प्रेस डे कब होता है। ए 16 नवंबर, बी 18 नवंबर, सी 20 नवंबर, डी 22 नवंबर। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन ए 16 नवंबर। जो हमारे पास राष्ट्रीय प्रेस दिवस है ये कब होता है, तो ये हमारे पास 16 नवंबर को होता है। और हिमाचल प्रदेश में भी राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, गत दिनों 18 डोगरा रेजिमेंट के हवलदार सुरेश कुमार शहीद हुए हैं, उनका संबंध किस जिले से है। तो ये आपके पास इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है करंट अफेयर का क्वेश्चन कि जो सुरेश कुमार है उनका संबंध किस रेजिमेंट से था। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो उनका संबंध हमारे पास डोगरा रेजिमेंट से था। कौन सी रेजिमेंट से था, डोगरा रेजिमेंट से था। और वे उनका संबंध किस जिले से है, ए कुल्लू, बी बिलासपुर, सी कांगड़ा, डी मंडी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी मंडी। तो इनका संबंध किस जिले से है, तो इनका संबंध मंडी जिले से है। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में कम एंड इंस्टॉल सोलर पावर प्रोजेक्ट्स पहल शुरू की गई है। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि किस राज्यों में कम एंड इंस्टॉल सोलर पावर प्रोजेक्ट पहल शुरू की गई है। ए राजस्थान, बी पंजाब, सी लद्दाख, डी हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश में कम एंड इंस्टॉल सोलर पावर प्रोजेक्ट्स की पहल शुरू की गई है। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और आपको पता होना चाहिए कि जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश अब सोलर जो हमारे पास एनर्जी है उसकी तरफ मूव कर रहा है। तो उसी के लिए कम एंड इंस्टॉल सोलर पावर प्रोजेक्ट पहल की शुरुआत हिमाचल प्रदेश में की गई है। और यहाँ से जितने भी जो क्वेश्चन बन सकते थे वो सारे के सारे मैंने कवर कर लिए हैं। यदि किसी को अभी मेरे क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी एग्जाम तक 9 या टेलीग्राम चैनल एग्जाम तक 9 में आप मुझसे पूछ सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। और हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम तक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।